हे गाइस, लिम्फेटिक सिस्टम में हमने रिसेंट टॉपिक पढ़ा था लिम्फ नोड के बारे में हमने पूरी स्टडी कर ली है। लिम्फ नोड्स आपकी क्या होती हैं ये हमने देख लिया है। ये आपका लिम्फ नोड का डायग्राम है। इसके अंदर एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है। कैप्सूल लेयर होती है आपकी, ठीक है। कैप्सूल लेयर ही आगे जाके ट्रेबिकुले बनते हैं, जिससे कि आपकी पार्टीशन बने हुए हैं, ठीक है। एक लिम्फ नोड के अंदर आफरेंट जो लिम्फ वेसल्स हैं वो 4 से 5 हो सकती हैं, लेकिन जो ईफ्रंट वेसल होगी वो आपकी एक ही होगी। और इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिला, बताया था मैंने। आर्टरीज आती हैं यहाँ पे, एक आपकी वेन आती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब टोटल कितनी ओपनिंग्स हैं? 3। एक आर्टरी के लिए, एक वेन के लिए, और एग्जिट किसके लिए? आपकी ईफ्रंट लिम्फ वेसल के लिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका स्प्लीन। हमने अब तक लिम्फ पढ़ लिया, लिम्फ कैपिलरीज पढ़ ली, लिम्फ वेसल्स पढ़ ली, लिम्फ नोड पढ़ ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लिम्फ ऑर्गन्स। लिम्फ ऑर्गन आपके 2 होते हैं, एक स्प्लीन, एक थाइमस ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्प्लीन दिखाती हूँ, स्प्लीन होता क्या है, उसके बाद हम स्टडी करते हैं स्प्लीन के बारे में। ये आपका स्प्लीन होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या होता है? आपका स्प्लीन, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो स्प्लीन जो आपका है, स्प्लीन का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये आपका लिम्फ ऑर्गन में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है आपका, ठीक है। इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर यही अपने स्टोर्ड ब्लड को देता है बॉडी को, ताकि वो यूज़ कर सके। प्लस इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आरबीसीज जो जिनका लाइफ टाइम पूरा हो चुका होता है, 120 डेज हो चुके होते हैं, वो यहाँ आके क्या होती हैं आपकी, वो यहाँ आके उनका ब्रेकडाउन होता है आपका किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन आपका क्या है? लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी इसको बोला जाता है, प्लस इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या है? आपका लोकेशन, कि आपका स्प्लीन प्रेजेंट कहाँ होता है। आपका स्प्लीन लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रीजन कहाँ पे होता है? आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में आपको दिखाती हूँ कहाँ पे होता है आपका लेफ्ट। ये आपके रीजन्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। राइट हाइपोकोंड्रियम, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, ठीक है। तो आपका जो स्प्लीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आपका लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम रीजन के अंदर। यहाँ पे आपको स्प्लीन दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जो आपका पर्पल से कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई हुई है आपको, ये क्या है? आपका स्प्लीन होता है ये आपका, ठीक है। अब अगर इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहोगे कि स्प्लीन इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम। अब ये बात आपको दिख रही है क्या? ये स्टमक के फंडस रीजन और ये डायफ्राम के बीच में प्रेजेंट है क्या? आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि ऐसा ये है? देखो, ये क्या है? आपका स्टमक, ये आपकी इसोफेगस आ रही है। स्टमक का ये जो पार्ट है, पहला पार्ट, इसको आप क्या बोलते हो? फंडस। तो फंडस और आपके डायफ्राम के बीच में आपका ऑर्गन प्रेजेंट होता है स्प्लीन, और कौन से रीजन में होता है? लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में। तो लोकेशन आपको इसकी समझ आई कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम रीजन में, बिटवीन द फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में क्या है कि इसका कलर कैसा होता है? पर्पल। तो इसका कलर आपको पर्पल दिख रहा है, जो हम पढ़ेंगे वो हम चीज़ें देखेंगे भी, ठीक है। इसका कलर आपका कैसा होता है? पर्पल होता है। इसकी शेप कैसी होती है? ओवल शेप का होता है। ये साइज़ आपके जो आपका जो स्प्लीन है वो हर इंडिविजुअल के अंदर इसका साइज़ वेरी करता है, अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी यूजली एक एवरेज के तौर पे इसका साइज़ आपको क्या बताया हुआ है? लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है, विड्थ इसकी 7 सेंटीमीटर है, और थिकनेस इसकी 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद है इसका वेट। एक स्प्लीन का वेट आपकी बॉडी में कितना होता है? 200 ग्राम्स का होता है ये, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्प्लीन। आपके स्प्लीन के चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं साइड्स में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको स्प्लीन के आप सुपीरियर में बता सकते हो क्या है? देखो, आपको ये आपका स्प्लीन है, स्प्लीन के सुपीरियर में आपको डायफ्राम दिख रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि इसके सुपीरियर में क्या प्रेजेंट होता है? आपका स्प्लीन के सुपीरियर में क्या होता है? आपका डायफ्राम होता है, ठीक है। इन्फीरियर में क्या होगा? स्टमक है यहाँ पे, यहाँ से आपकी क्या निकलती हुई होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसको कवर करेगी ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपकी लेफ्ट लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ क्या होगी? आपके इन्फीरियर में। स्प्लीन के नीचे क्या देखने को मिलेगा आपको? लार्ज इंटेस्टाइन। ऊपर क्या देखने को मिल रहा है आपको? डायफ्राम। साइड में क्या है आपका? यहाँ
लेटरल अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे आपको लेटरली अगर पूछा जाए कि स्प्लीन के साइड्स में क्या होता है आपका, तो स्प्लीन के साइड में आपको क्या बोलना है, 9th 10th और 11th रिब्स प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है। एंटीरियर में अगर स्प्लीन के सामने पूछा जाए तो आपका फंडस ऑफ स्टमक, पोस्टीरियर अगर पूछा जाए पीछे और ऊपर, ठीक है, यानी पोस्टीरियर और आपका सुपीरियर आपका डायफ्राम ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने डायग्राम में देख ली हैं। सुपीरियरली आपका डायफ्राम होता है, इन्फीरियर लार्ज इंटेस्टाइन होगी, एंटीरियर में फंडस ऑफ स्टमक होगा, पोस्टीरियर में डायफ्राम होगा, और लेटरल में आपका क्या होगा, 9th 10th 11th रिब, जो आपकी रिब्स प्रेजेंट होती हैं वो प्रेजेंट होंगी आपके स्प्लीन के। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा स्प्लीन की इंट्रोडक्शन, इसकी लोकेशन, इसकी जो कलर है, लेंथ है, साइज़ है, वेट है, और कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड आपके स्प्लीन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्प्लीन की स्ट्रक्चर, ये आपका क्या दिखाया हुआ है, स्प्लीन, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन सी लेयर होती है, ठीक है। तो आपको बताया हुआ है कि स्प्लीन के एंटीरियर सरफेस पे, ठीक है, स्प्लीन का जो एंटीरियर सरफेस है ये कवर्ड होता है आपका पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम क्या होती है आपकी, जो ये आपकी आउटर कवरिंग होती है एब्डोमिनल कैविटी की, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है सारी। डायफ्राम के नीचे आपकी क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी को आपकी एक आउटर लेयर का वो करती है, कवर करती है, जिसका नाम क्या होता है आपका पेरिटोनियम। तो जो स्प्लीन है उसका एंटीरियर सरफेस तो किससे कवर्ड होगा, पेरिटोनियम से। एंटीरियर सरफेस को छोड़ के बाकी सारा सरफेस आपका कैप्सूल लेयर से कवर्ड होता है, ठीक है। कैप्सूल लेयर आपको दिखाती हूँ मैं, कैप्सूल लेयर दिखाई हुई है आपको स्प्लीन की, ठीक है। बाकी सारा किससे कवर्ड होगा, ये कैप्सूल लेयर से। बस एंटीरियर जो सरफेस है वो कहाँ कवर्ड होगा आपका, आपकी पेरिटोनियम के साथ। उसके बाद आपने जैसे उसके अंदर लिम्फ नोड के अंदर पढ़ा था ट्रेबिकुले, सेम ट्रेबिकुले यहाँ पे है आपके। ट्रेबिकुले क्या है आपकी, कैप्सूल लेयर ही आगे क्या हो रही है, ड्रिप डाउन हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है और क्या बना रही है आपकी, पार्टीशंस बना रही है ना। तो इनको क्या बोला आपने, ट्रेबिकुले। कैप्सूल लेयर ही है जो आगे ड्रिप डाउन हो रही है आपकी, ठीक है। और स्प्लीन के अंदर जो ये कंटेंट आपको दिख रहा है ये क्या होता है, ठीक है। ये कंटेंट यानी इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ये तुम्हारी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। इस कंटेंट के अंदर आपकी क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं और मैक्रोफेजेस होती हैं। इन दोनों को मिला के बोला जाता है स्प्लीनिक पल्प, स्प्लीनिक पल्प। डायग्राम के अंदर मैं आपको स्प्लीनिक पल्प दिखाती हूँ लिखा हुआ, ठीक है। ये ट्रेबिकुले है, कैप्सूल लेयर दिख रही है आपकी, ट्रेबिकुले दिख रहे हैं, स्प्लीनिक पल्प दिख रहा है। ये छोटे छोटे जो है यहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंट होंगी, मैक्रोफेजेस होंगी। ये जो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, इसको आप क्या बोलोगे, स्प्लीनिक पल्प। इसके अंदर कौन सा मटेरियल आपका भरा हुआ है, आपके लिम्फोसाइट्स और आपकी ये मैक्रोफेजेस, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपको इस डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है, दो पार्ट और दिख रहे हैं ना, एक वाइट पल्प और एक रेड पल्प। रेड पल्प क्या होता है आपका, जो ये आर्टरी और वेन आ रही है ना आपका ब्लड लेके, उससे जो एरिया कवर्ड होगा उसको आप क्या बोलोगे, रेड पल्प। और वाइट पल्प क्या होता है आपका, वाइट पल्प होता है लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है ये क्या है आपकी, लिम्फेटिक टिश्यू, यानी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपकी एंट्री और एग्जिट, कि आपकी इसके अंदर स्प्लीन के अंदर कितनी चीज़ें एंटर होती हैं और कितनी चीज़ें यहाँ से एग्जिट होती हैं। तो आपके स्प्लीन के अंदर एंट्री आपकी दिखाई हुई है, यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, एक स्प्लीनिक आर्टरी आ रही है, एक स्प्लीनिक वेन आ रही है, ठीक है, और एक लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल ईफ्रंट होगी, यानी स्प्लीन के अंदर कोई वेसल एंटर नहीं करेगी, यहाँ से सिर्फ एक लिम्फेटिक वेसल क्या करेगी, यहाँ से निकलती है। और एंट्री क्या है यहाँ पे, स्प्लीनिक आर्टरी होती है आपकी, स्प्लीनिक वेन होती है, ठीक है, स्प्लीनिक नर्व भी होती है आपकी। ये आपको लिखना है, ये आपकी स्ट्रक्चर में आपको लिखना है। कैप्सूल लेयर से कवर्ड होता है, ट्रेबिकुले होते हैं, वाइट पल्प होता है, रेड पल्प होता है, स्प्लीनिक पल्प होता है, ठीक है। इसके अंदर कितनी आपकी आर्टरी वेन एंटर करती हैं और कितनी यहाँ से निकलती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस। आपको ये डायग्राम और दिखा देती हूँ मैं स्प्लीन का। इसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया हुआ, गैस्ट्रिक इंप्रेशन। कौन सा पार्ट, ये वाला जो रीजन, यानी स्टमक का जो पार्ट है आपका, यहाँ पे इसके ऊपर दिखने को मिलेगा आपको, ठीक है। रीनल इंप्रेशन, यानी यहाँ पे आपकी किडनीज प्रेजेंट होंगी इसके आसपास। पोजीशन ऑफ द टेल ऑफ पेनक्रियाज, यहाँ पे आपकी टेल आएगी पेनक्रियाज की, ठीक है। और यहाँ पे कोलिक इंप्रेशन, यानी आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन है यहाँ पे आपकी वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इतने ऑर्गन इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं आपके।
ये क्या है आपकी पोजीशन ऑफ द टेल ऑफ पेनक्रियाज। तो जब भी आप कभी स्प्लीन को रिमूव करते हो सर्जरी के दौरान, तो आपकी ये जो पेनक्रियाज की टेल है उसके कटने के पूरे चांसेस रहते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है आपके फंक्शंस ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के क्या क्या काम है। ब्लड जो आता है स्प्लीन के अंदर, स्प्लीनिक आर्टरी लेके आती है, वो फ्लो करता है आपके साइनोसॉइड्स के अंदर। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर, इनको आप साइनोसॉइड बोलोगे, ठीक है। इन साइनोसॉइड्स के अंदर क्या होते हैं आपके पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, ब्लड को अलो करते हैं टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्लेनिक पल्प। स्प्लेनिक पल्प के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें थी, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस का क्या काम है, टी सेल्स होती हैं आपकी लिम्फोसाइट्स। टी सेल्स बी सेल्स क्या करेंगी, किसी भी फॉरेन मटेरियल को क्या करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी और किल करवाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्प्लीन के अंदर रिमूव हो जाती हैं ओल्ड और डैमेज्ड सेल फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। या फिर कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आ रहा है तो उसको क्या कर देती हैं, ये किल। सेकेंड फंक्शन आपका क्या है स्प्लीन का, स्टोरेज ऑफ ब्लड। आपका जो स्प्लीन है वो 300-350 ml फ्लूइड, ये जो आपका ब्लड है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई इंजरी विंजरी हेमरेज हुआ है तो उस दौरान क्या करता है आपका स्प्लीन, आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स। स्प्लीन के पास क्या होती हैं आपकी लिम्फोसाइट्स यानी टी लिम्फोसाइट्स भी होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी होती हैं, और ये दोनों ही क्या करती हैं आपकी, ये दोनों WBC होती हैं, और इनका काम ही क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना और फाइट करना अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल। और क्या करता है आपका स्प्लीन, अर्थ्रोपोइसिस। आपका जो स्प्लीन है, अर्थ्रो मतलब RBC, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। आपकी जो बच्चा होता है, जब फिटस होता है, उसके अंदर ब्लड सेल्स बनाने का काम आपका कहाँ पे होता है, स्प्लीन के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका, फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब एनगल्फ करना, साइटोसिस यानी सेल्स किल और एनगल्फ द हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। आपका जो स्प्लीन है उसके अंदर आपकी मैक्रोफेजेस होती हैं जो क्या करती हैं, किसी भी हार्मफुल मटेरियल को किल करने का काम और एनगल्फ करने का काम। तो ये हमारा था टॉपिक स्प्लीन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू।